इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस माइनस bx था, यही था ना, बताइए। पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया होता, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx। वेरी गुड। अब इतना, अब हमें ये दे दिया था, इससे बहुत सारा सब कुछ पूछ ही लिया था, कुछ बचने के लिए दिया नहीं था। तो सबसे पहले फोर्स देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया था, फोर्स। तो फोर्स तो हम जानते हैं क्या होता है, माइनस ऑफ du बाय dx। ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ d बाय dx। u की वैल्यू हम लिख देंगे ax स्क्वायर माइनस ऑफ dx, ax स्क्वायर माइनस ऑफ dx। ठीक है, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, ax स्क्वायर का क्या हो गया, माइनस रखेंगे ax स्क्वायर, a का हो गया x स्क्वायर का 2a, 2ax हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और ये क्या हो गया माइनस 2a माइनस b। ठीक है, माइनस b। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इतना आ गया। क्या तो लिख दो, फोर्स इज इक्वल टू लिख दो माइनस 2ax प्लस b। सर हमें ये नंबर दी, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है या फिर साइन लेना। मैग्नीट्यूड सिंपल सा पूछा, मैग्नीट्यूड और साइन क्या, साइन तो डायरेक्शन बताता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर माइनस 2x प्लस b आ रहा है, तो यहाँ तो किसी तरह का कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो नहीं है क्वेश्चन, तो वैसा क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं बताऊंगा, उसमें मोड लगा देते हैं। अब मोड लगा देंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो पता चल जाएगा, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, जब तक क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ये फोर्स हो गया। सेकंड ढंग से क्या बोला गया है, सेकंड बोला गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकंड बोला गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, सेकंड इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जब हम देखने के लिए जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है हमारे पास f इज इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पर f जो हमारे पास आया है सीधा लिखो माइनस ऑफ 2ax माइनस b इज इक्वल टू 0। तो कैलकुलेट करोगे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b अपॉन 2a। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b अपॉन 2a। ये भी आ गया। थर्ड बोला है, थर्ड बोला पोटेंशियल एनर्जी है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को नोट डाउन नहीं करना भी, इक्विलिब्रियम तो हमारे पास क्या है ax स्क्वायर माइनस ऑफ 2x 2 नहीं सॉरी bx, ax स्क्वायर माइनस bx। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी x इक्विलिब्रियम पोजीशन x नॉट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास b बाय 2a। तो पोटेंशियल एनर्जी है x नॉट, तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वहां पर b बाय 2a पुट कर देंगे, a इनटू b बाय 2a का स्क्वायर माइनस b इंटू b बाय 2a। तो क्या हो गया b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर 4a, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय 2a। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय 4a। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। उसके बाद फोर्थ हमसे क्या बोला गया, फोर्थ हमसे बोला गया स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो हमें पता है डबल डिफरेंशिएशन करेंगे d बाय d। डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो गया, du बाय dx आया है ना, उसका एक बार और हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो du बाय dx हमारा क्या हो जाएगा 2ax माइनस b। du बाय dx क्या हो जाएगा 2ax माइनस b। यहाँ पर क्या है du बाय dx 0 से इक्वेट करेंगे तो 2ax माइनस b। तो इसे जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे d बाय dx ऑफ 2ax माइनस b, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2a बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का डिफरेंशिएशन 0। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये जो डबल डिफरेंशिएशन आया d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए नोट डाउन कीजिए।
या तो खोल लो या तो अच्छे से पहन क्यों इतना ये नहीं था या तो अच्छे पहनने की इच्छा है तो अच्छे से पहन नहीं पहनने की इच्छा तो इसको क्या कर सर वो सर बोला कई नाराज हो जाते हैं क्लास के अंदर देखते हैं तो को इस वाली का ऑप्शन नहीं है इसमें कौन सा बड़ा सर है क्लास से बाहर हुए तो बच्चे थोड़ी कम बनाएंगे टॉपिक ऑफ वर्क पावर एनर्जी वर्क एनर्जी पावर ठीक है पावर पावर क्या होता है एबिलिटी टू डू वर्क is called energy rate of doing work rate of consumption of energy और rate of doing work पावर हम क्या कहेंगे rate of consumption of energy रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क ठीक है सर कंजम्पशन मींस क्या कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना किस हिसाब से वो एनर्जी क्या कर रहा है गेन कर रहा है ठीक है पावर ये मेजर करता है हाउ फास्ट वर्क करने कि मतलब कितनी तेजी से वर्क हुआ है ठीक है हम लिख सकते हैं पावर इज ए मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क कौन कितनी तेजी से वर्क कर सकता है कंपैरिजन में यूज होता है हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क जैसे कि आपके पास आप है और आपका एक दोस्त है दोनों को बोला गया 20 kg के मास को जो है 5 मीटर धक्का देने के लिए दोनों 10-10 मीटर लगा करके फोर्स लगा रहे हैं आप बहुत सिंसियर है बहुत ही जल्दी से उसको 10 मीटर धक्का देते थे बैठ गए अब आपका जो दोस्त है जो कामचोर है ठीक है वो क्या किया धक्का दिया फिर आकर के आराम से बैठ गया फिर धक्का दिया फिर आकर के बैठ गया भाई फोर्स को भी 20 न्यूटन ही लगा रहा है लेकिन धक्का देकर के आ जाने के बाद फिर 5-10 मिनट आराम से बैठ ले रहा है 4 बार पी रहा है फिर जा रहा है फिर धक्का दे रहा है बैठ जा रहा है तो इस तरह तुम आप वो जो है पूरे के पूरे मतलब 8 घंटे में 10 मीटर पहुंचा है और आप जो है मतलब 1 मिनट 2 मिनट में आपने वहां तक पहुंचा दिया जैसे कि देखो सिंपल सी बात है जैसे कि हमने ये ब्लॉक बोला समझे जैसे ये 20 kg का ब्लॉक है ठीक है इसे कहां तक पहुंचाना है 10 मीटर की डिस्टेंस पर पहुंचाना है अब क्या किया एक आप जो है यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किया 20 न्यूटन का दोनों के पास जो है पावर जो है सेम है कोई डिफरेंस नहीं 20 न्यूटन का फोर्स लगा आपने यहाँ तक पहुंचा दिया एक जो है कि ये पहुंचा दिया 2 मिनट में 2 मिनट यानी 120 सेकंड में पहुंचा दिया ठीक है और जो दूसरा वाला धक्का देकर के धीरे धीरे करके वो भी 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाया ऐसा नहीं कि 20 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाया वो जो यहाँ पर पहुंचाया वो टी भी आराम से लेकर के कितने मिनट में पहुंचाया 10 मिनट में पहुंचाया 10 मिनट यानी 600 सेकंड में तो यहाँ वर्क डन बाय ए जो है ये जो है ए लेकर के गया ये हमने ए नाम दे दिया इस वाले का नाम हम जो ये लेकर के जा रहे उसका नाम बी दिया तो वर्क डन बाय ए कितना हो जाएगा वर्क डन बाय क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स कितना है 20 इनटू 10 तो कितना हो गया 200 जूल और यहाँ पर जो बी वर्क कर रहा है वर्क डन बाय बी कितना होगा 20 इनटू 10 इज इक्वल टू 200 जूल तो आप कहिएगा हमने वर्क कर दिया 200 जूल तो बगल वाला बोलेगा तो हम क्या किए हमने तो 200 जूल ही वर्क किए तो आप दोनों में कौन बेहतर तो कैसे बेहतर कह सकते हैं लेकिन अभी तक तो उसका डिस्कशन नहीं हुआ अभी तक तो भाई भी सोचेगा नहीं ये भी सही बात है ये तो रेस्ट कर करके एक तरह से बेहतर तो बी वाला होगा ना क्योंकि वो तो आराम से मजे से किया और आप तो बहुत जल्दीबाजी में करके बैठे क्या फायदा हुआ जब वर्क का कैलकुलेशन हुआ तो इसका भी वर्क आपका भी वर्क वही 200 जूल निकला इनका भी वर्क क्या निकला 200 जूल तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया तो हाँ बोलिए सर 200 थोड़ी आएगा ऊपर वाले का 20 आएगा सर 20 कहां से फोर्स सेम है ना देखो फोर्स 20 न्यूटन ये वाला भी फोर्स 20 न्यूटन लगा रहा है जो आपका कामचोर दोस्त है भी वो भी 20 न्यूटन लगा रहा है अब ये भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का किया ये भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
तो फोर्स Okay. 20, डिस्प्लेसमेंट 10, 20 का पहाड़ा पड़ो, 20 10 जा 200। सर ये पावर निकालना है, पावर। पावर अभी नहीं, पावर तक कहां पहुंच रहे भाई, क्यों आगे बढ़ रहे हो, हल्का आराम से धीरे धीरे, ठीक है। हौले हौले आराम से, चिंता करने की बात नहीं, पावर हम ही निकालेंगे, ठीक है। 200 जूल, यहाँ पे 200 जूल तो कंफ्यूजन आ गया, बोला अब तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों तो सेम वर्क किए हैं। तो लेकिन बात है कि यूनिट टाइम में कौन कितना वर्क डन किया है, आप कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यूनिट टाइम में कौन कितना वर्क डन किया है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसके बाद आया कि नहीं, तो पूरा टाइम देखेंगे तो वर्क डन तो सेम है। तो अब हम कहां पर चलेंगे, हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क, कौन कितना फास्ट वर्क किया है। तो उसके लिए हमारा क्या हो गया, पावर का ये हुआ। तो यहाँ पर फाइंड करना वर्क डन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पीएचडी करने के लिए कि किसका वर्क डन, किसका काम जो है ज्यादा बेहतर है, ज्यादा तेजी से काम हुआ, सारी चीजें के लिए। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम हम कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, पर यूनिट टाइम, जिसे हम क्या कह दिए, पावर। तो देखो ए का पावर क्या हो गया, ए का पावर कितना हो गया, 200 जूल 200 बाय 120, और पावर ऑफ बी कितना हो गया, 200/10, वो सॉरी वर्क डन बाय टीए, और इसका भी वर्क डन सेम है अपॉन टीबी, ठीक है। तो ठीक है, आपको हम सबको पता है वर्क डन सेम है, तो टीए इज लेस देन टीबी, तो देयरफॉर पीए इज ग्रेटर देन टीबी। बाकी कैलकुलेट करके रख लो, हमने ये रिलेशन बताना था कि जब टाइम कम लगा तो ज्यादा पावर होगा, टाइम ज्यादा लगा तो कम पावर होगा। ये फार्मूला रटना नहीं, यही समझना कि 1 सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। रटने पर ध्यान नहीं देना है, रूल ये समझ लेना है कि 1 सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो भाई अब हम बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम फार्मूला लिख दिए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन का यूनिट जूल हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, यूनिट हो गया जूल पर सेकंड, और इसको किस नाम से जानते हैं, वाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसका डायमेंशन लिख लेना आप में से, यस सर। डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन ऊपर लिखोगे, टी का डायमेंशन नीचे लिखो, m² t⁻³ हो जाएगा, यस ठीक है। चलो इतना नोट डाउन करो। हमारी पॉइंट नहीं, जब जो फोर्स जो सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी वजह से होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी वजह से देखो जब हमने धक्का लगाया तो हम जब देखो, जब हमने, कई बार मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ फिर से रिकॉर्डिंग में लिखिए। देखो फॉर अ प्रोसेस पावर कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। पावर को हम, किसी भी पावर को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, या बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को आप लोग देखते हैं, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर के फॉर्म में। एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर पे एवरेज पावर कब कहेंगे, जब हमें बोला जाएगा यहाँ से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट तक पहुंच गया, तो उस कंडीशन में हमें पावर टाइम गैप हमें मिलेगा, लॉन्ग टाइम गैप मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एवरेज पावर हो जाएगा, ठीक है। एवरेज पावर में क्या होता है, उस टाइम गैप में टोटल किया गया वर्क डन अपन टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज पावर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं रिजिड बॉडी में टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम। तो ये एक स्पेशल केसेस पर फार्मूला में नॉर्मली हम माइंड में रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात होता है इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस, अच्छा उसके बाद उसके बाद क्या होता है पावर, पावर एसोसिएटेड विद द फोर्स कैन बी पॉजिटिव। जो पावर, जब किसी को, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यानी पावर, हमारा पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा पावर पॉजिटिव है तो यानी हम क्या हो गया, एनर्जी क्या कर रहे हैं, उसको सप्लाई कर रहे हैं, और अगर हमारा पावर नेगेटिव है तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं, ठीक है। उससे हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं न्यूमेरिक कर लेता हूं, इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं न्यूमेरिक कर लेता हूं। सर तो हम एक्सेलरेशन लिखते हैं a डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो वहां पे डेल्टा t टाइम इंटरवल होता है ना, तो भाई टोटल टाइम, अगर देखो तुम्हारा घड़ी अभी 4 सेकंड बता रहा है, t1 = 4 सेकंड, और तुम वहां पर पहुंचा उसमें घड़ी बता रहा है 10 सेकंड, तो डेल्टा t कितना हुआ, 10 - 4 6 सेकंड, तो वही है सर, यहां पर वही वो भी है। फाइंड एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड एवरेज पर चला गया, find average power of gravity, find average power of gravity in motion of projectile,
in motion of projectile of mass m from a starting point O to the highest point of trajectory A. That's solid figure. इधर भी डायग्राम बनाऊंगा, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, डायग्राम ड्रॉ कर ली, नोट कर लिए क्वेश्चन अभी। चलिए कोई चलिए हो गया। चलिए नोट्स भी जो हो जाएगा तो बता दीजिए। उधर ई लर्निंग वाले अरुण कुमार, गर्ग गुप्ता, क्षितिज देवल। डन सर, डन। और बाकी दोनों जी गर्ग और क्षितिज सो रहे क्या? क्षितिज तो सो ही गया। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी इन मोशन। इसका डायग्राम बना देता हूं। फाइंड एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी एज शोन इन फिगर। जैसे कि सपोज दैट ये ट्रैजेक्टरी के बारे में बता रहा है, प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर रहा है, तो आप लोग तो प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं कि O यहां पर है, यहां से क्या है मास m, यहां से हमने इसे वेलोसिटी दिया u, तो एट एन एंगल थीटा, यहां से ये क्या ऐसे करके दिया, तो हम बोल रहा है O से ये A तक आया है। ठीक है, O से लेकर के कहां तक आया, A तक, हाईएस्ट पॉइंट तक। तो अब आपको फाइंड करना है हाईएस्ट पॉइंट, फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटी।
पावर ऑफ ग्रेविटी, पावर ऑफ ग्रेविटी। एवरेज वर्क कहां O से E तक के लिए जा रहा है, उसमें पावर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए O से A तक जा रहा है तो हमें एवरेज पावर फाइंड करने के लिए बोला है, तो एवरेज पावर क्या हो गया, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, टोटल टाइम। तो O से यहां तक जाने में देखते हैं कितना लगेगा। ठीक है, यहां से यहां तक आगे देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हाइट ऊपर चला गया, m है, h हाइट। तो यहां तक जाने में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस mgh। O से A तक जाने में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ mgh। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि हमारे पास h नहीं पता है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन है, h इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ mg इनटू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। g से g कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां से वहां तक जाने में टाइम पीरियड O से A तक जाना, देखो इस पॉइंट तक टाइम पीरियड आने में कितना टाइम लग जाएगा, 2u sin थीटा बाय g, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तक आने में कितना टाइम लगेगा, हाफ ऑफ टाइम ऑफ u sin थीटा बाय g, u sin थीटा बाय g। वेरी गुड। तो अब हमें फाइंड करना है, तो पावर इज इक्वल टू पावर बाय ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ mgh लिख दो। तो माइनस ऑफ m इनटू g से g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे, u sin थीटा इनटू g। तो u sin थीटा u sin थीटा कैंसिल हो गया, क्या हो गया, -1/2 mu g mg u sin थीटा, -1/2 mg u sin थीटा। लो पे आंसर हो गया, -1/2 mg u sin थीटा। सिंपल है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आसानी से क्वेश्चन क्या है, सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए ठीक है, इतना लिखिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बॉडी है तो डेल के भी ले सकते हैं इसमें। तो डेल के कैसे, हां डेल के आप ले सकते हैं, आप निकालिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, हो जाएगा 1.2 फिर से। हां तो वही क्लियर होगा। यहां पर वेलोसिटी u cos थीटा हो जाएगा टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ m u स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे हाफ m u स्क्वायर, तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा -1। cos स्क्वायर थीटा -1 इज माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा लिख दिए। फिर इसने यहां पर आकर के चेक कर लिया, यहां पर भी देखो माइनस mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, यहां पर भी माइनस mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। हेडिंग डाल देना। हाँ, पावर टू इंस्टेंटेनियस पावर, हेडिंग डालिए। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, पावर एट एनी गिवन इंस्टेंट, यानी किसी जस्ट उसी समय। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब सर जैसे बोल रहे हो फिर नहीं, मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पावर, जस्ट अभी हम लॉन्ग टाइम के लिए ले लेते हैं, इसमें टाइम नहीं, जस्ट ना अभी क्या पावर है, इस टाइम पर क्या पावर है। t इक्वल टू 0 नहीं, जैसे कि देखो, जैसे कि सपोज दैट यहां पर वर्क डन हो रहा है, जैसे जैसे वर्क बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, वर्क डन बढ़ता जा रहा है। तो मान लो t इक्वल टू t पर वर्क डन है, इस t के ऊपर कितना पावर होगा, तो इस थोड़ा सा t प्लस dt टाइम पर वर्क डन कितना हो गया, w प्लस dw। तो यहां से क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर इस गिवन टाइम के ऊपर क्या हो जाएगा, dw बाय dt। समझ में आ रहा है, dw बाय dt इज द पावर एट एनी गिवन इंस्टेंट।
ठीक है। अब देखो पावर इंस्टेंटेनियस पावर, अब हमें स्मॉल वर्क डन बोला तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा F वेक्टर डॉट ds वेक्टर अपॉन dt। यस सर। तो dx नहीं लिखने की इच्छा है तो s लिख दो ds वेक्टर बाय dt। तो आप लोगों को ये भी पता होगा ds वेक्टर अपॉन dt इज वेलोसिटी वेक्टर। वेरी गुड, इंटेलिजेंट है आप लोग। पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा F वेक्टर डॉट v वेक्टर। ठीक है। सपोर्टिंग फोर्स रहेगा तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव होगा, अपोजिंग फोर्स रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहीं पर P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो इसको दो पार्ट पृथक लिख देते हैं। सपोर्टिंग फोर्स रहेगा, सपोर्टिंग फोर्स रहेगा तो पावर यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सपोर्टिंग फोर्स में फोर्स और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल रहता है वो लेस देन 90 डिग्री रहता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री रहता है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री रहता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री रहता है। ठीक है, और अपोजिंग फोर्स में जो होता है, अपोजिंग फोर्स में रहता है तो पावर जो हमारा क्या आता है, नेगेटिव। अपोजिंग फोर्स यानी उल्टा फोर्स लग रहा होगा तो यहाँ पर जो थीटा जो रहता है ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। चलो खत्म करो यहीं पर। सर केवल इंस्टेंटेनियस के केस में F वेक्टर V वेक्टर लेंगे। F वेक्टर V वेक्टर इंस्टेंटेनियस के केस में लेंगे क्योंकि वेलोसिटी की उसी पॉइंट पर हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए। यस। वेलोसिटी तो किसी एक गिवन पॉइंट पर रहेगा। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो। और किसी में नहीं लेंगे सर V वेक्टर? नहीं बताया मैं, और किसी में नहीं बताया तो फिर नहीं लेंगे। लेकिन अगर केवल ऐसे सिंपल पावर पूछी हो तभी ले सकते हैं। नहीं, उन्हें दिया हुआ इंस्टेंटेनियस बताओ तभी लेंगे। वे इंस्टेंटेनियस पूछेगा t इक्वल टू 2 सेकंड पर बताओ, तो t इक्वल टू 2 सेकंड को तुमको गिवन रेंज दिया नहीं है तो तुमसे इंस्टेंटेनियस ही पूछ लिया।